आप सबका स्वागत है हमारे शो में योगा फॉर यू, जहां पर आप सीख सकते हैं कैसे योग को अपनी दिनचर्या में आसानी से लाया जा सके। महीनों लॉकडाउन में रह के घर से काम करने की वजह से लोगों के अंदर चिंता, तनाव और भय बढ़ चुका है और इसका समाधान हमें मिलता है योग से। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के ऑफिस असिस्टेंट रामनाथ जी। रामनाथ जी, आपका दिनचर्या कैसा जाता है? सौरभ जी, मेरा दिनचर्या ऐसे है, सुबह 7 से 8 बजे तक उठता हूँ, फिर नहा धो के फ्रेश होके फिर अपना लंच की तैयारी करता हूँ, फिर ऑफिस पहुँचता हूँ 10:30-11 बजे तक। फिर ऑफिस का जो काम रखा है अपना फाइल वगैरह का लेके फिर एंट्री करके जिसकी होती है उसकी देना पड़ता है, लेटर डिस्पैच करने पड़ते हैं, इशू करने पड़ते हैं, ईमेल करने पड़ते हैं, बाकी वगैरह वगैरह काम ही इतना होता है सर। वहाँ से आते फिर थके रहते हैं, फिर अपना डिनर बनाया, खाया पिया, फिर सो गए। इसीलिए मैं चाहता हूं सर कि मैं कोई ऐसा योग सीखूं जो मेरे दिनचर्या में आ सके। इसीलिए आज हम आए हैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा पे, जहां पे हम सीखेंगे कैसे हम योग को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। तो आज हमारे साथ हैं राहुल चौहान जी, जो यहाँ पर योगा एक्सपर्ट हैं और हमें बताएंगे कि योग हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सर, आज के मनुष्य का जीवन भाग दौड़ भरी ज़िंदगी का जीवन है। आज के जीवन में लोगों को बहुत तनाव है और समय की बहुत कमी है, और योग एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम छोटी सी जगह पर कम समय में स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभ ले सकते हैं, जो कि सीखने में सरल भी है और हम उसको आसानी से कर सकते हैं। किसी भी उम्र के लोग इसको कर सकते हैं। सर, इसीलिए आज हमारे साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के रामनाथ जी हैं, जो आपसे योग सीखेंगे और अपनी दिनचर्या में उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप उनसे बताएंगे। ज़रूर। नमस्कार रामनाथ जी, आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, आज की जीवन बहुत ही भागदौड़ भरा और तनावमुक्त से युक्त है और आजकल समय का अभाव है। तो मैं आपको कुछ 5 से 6 ऐसे अभ्यास सिखाऊंगा जो आप आसानी से कम समय में अपने जीवन में लाके अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। आइए तो हम ताड़ासन करते हैं। दोनों पैर को मिला के खड़े होना है, दोनों हाथ सामने उठाना है, अंगुलियां फैलाना है, इंटरलॉक करना है, हथेलियों को टर्न करना है, श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, एड़ियां भी उठाएंगे। 10 से 15 सेकेंड के लिए बैलेंस करेंगे यहीं पर। श्वास सामान्य रहेगी। पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करना है और रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। श्वास छोड़ते हुए एड़ियां नीचे लाएंगे, हाथों को साइड से वापस लेंगे। त्रिकोणासन का अभ्यास करके हमारा जो साइड वाला जो हिस्सा है शरीर का वो बहुत प्रभावित होता है। इसके साथ साथ हमारे पेट के जो अंग हैं उनकी अच्छी मसाज होती है। तो कब्ज इत्यादि की जिनको समस्या होती है या जो साइड में चर्बी जिनको जमा होती है उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो दोनों पैरों को लगभग 2.5 से 3 फीट तक खोलेंगे। दाहिने पैर को दाईं तरफ घुमाएंगे। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए उठाएंगे, हथेलियां सामने की तरफ रहेंगी। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ नीचे झुकाएंगे और फिर गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाके हथेली को देखने का प्रयास करेंगे। 2-3 श्वास यहाँ पर रुकेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएंगे। पैर का पंजा अंदर करेंगे, दूसरा पैर का पंजा टर्न करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुक जाएंगे और फिर ऊपर वाले हाथ को देखने का प्रयास करेंगे। वही 2 से 3 श्वास रुकना है। हाथ सीधा रहेगा। श्वास भरते हुए वापस आएंगे, पैर का पंजा अंदर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियां नीचे, हाथ नीचे, वापस विश्राम। उस आसन करने से जो आप कंप्यूटर पर काम करते हैं लगातार आगे की तरफ झुके रहते हैं, तो इसमें हमारी बैक बेंडिंग होती है, कमर स्वस्थ रहती है, हमारा जो श्वसन तंत्र है वो भी स्वस्थ रहता है। तो घुटने पर खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों में कंधे के बराबर अंतर रखेंगे। पैर का पंजा खुला हुआ रहेगा। दोनों हाथ थाइस पर रख के श्वास भरते हुए और फिर श्वास को छोड़ते हुए पैर को पकड़ना है। कमर आगे की तरफ धकेलनी है, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ना है। यहाँ भी आपको 10 से 15 सेकेंड तक रुकना होता है। शुरुआत में आप अपनी क्षमता अनुसार रुक सकते हैं। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे।
और घुटने मिलाकर बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे अगला आसन पश्चिमोत्तानासन। पश्चिम मतलब पीठ का पिछला भाग, उत्तान मतलब तानना। इसमें हमें पीठ का पिछला भाग तानना होता है। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल बनती है और पेट की जो अंग हैं उनकी मसाज होती है। इसके लिए दोनों पैर मिलाकर हाथों को साइड में रख के कमर सीधा करके बैठेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, कमर को ऊपर खींचेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकते हुए पैर के अंगूठों को पकड़ लेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए और आगे जितना आराम से आप झुक सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार झुक के 10 से 15 सेकेंड यहाँ पर रोक के रखेंगे। फिर श्वास भरते हुए हाथों को कान से लगा के ऊपर की तरफ उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए साइड से हाथों को वापस ले आएंगे। अब हम सीखेंगे अगला आसन जिसका नाम है वक्रासन। वक्र मतलब होता है मुड़ा हुआ। तो हम इसमें शरीर को हम ट्विस्ट करेंगे। इससे हमारी स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल होती है, स्वस्थ होती है, साथ साथ गर्दन संबंधी जो समस्याएं हैं वो भी ठीक होती हैं और जिनको डायबिटीज़ की समस्या है उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले दाएं पैर को मोड़ के बाएं घुटने के पास रखना है। दाएं हाथ को पीछे की तरफ रखेंगे, बाएं हाथ को दाएं घुटने के बाहर से निकालकर पंजे को पकड़ेंगे या हम साइड में रखेंगे। जैसा आप कर सकते हैं वैसा करें। और दाईं तरफ पीछे की तरफ गर्दन घुमा के देखिए, स्पाइन पूरा ट्विस्ट हो गया है। बहुत ही बढ़िया अभ्यास किया है आपने। इसमें भी हमें कुछ श्वास तक रुकना है या अपनी क्षमता अनुसार। फिर धीरे धीरे गर्दन वापस, फिर सामने वाला हाथ वापस, पीछे वाला हाथ वापस, पैर सीधा। इसको हम दूसरी तरफ से भी दोहराते हैं। कोई भी आसन हो हम उसका काउंटर करते हैं। तो हम इसको बाएं पैर को मोड़ेंगे, बाएं हाथ को पीछे रखेंगे, दाएं हाथ को बाएं घुटने के बाहर से बाएं पंजे को पकड़ के गर्दन पीछे बाईं तरफ, यहाँ कुछ सेकेंड्स या कुछ श्वास तक रुकना है या आप अपनी क्षमता अनुसार रुकें। फिर धीरे धीरे गर्दन वापस लाना है, हाथ आगे वाला वापस लाना है, पीछे वाला हाथ वापस लाना है, पैर वापस लाना है। इसके बाद में हमें विश्राम करना होता है। उसके लिए हम शवासन का प्रयोग करते हैं। दोनों पैरों को फैलाना है और धीरे से पीछे की तरफ कूहनी का सहारा लेते हुए लेट जाना है। शवासन बहुत ही सरल आसन है दिखने में, लेकिन करने में थोड़ा कठिन हो सकता है, विशेष रूप से जिन लोगों को मानसिक समस्याएं हैं। यह आसन हमारे शरीर और मन को विश्राम करता है, पूरी तरह से रिलैक्सेशन प्रदान करता है। इसके अभ्यास से अनिद्रा, तनाव, चिंता इत्यादि जो मानसिक व्याधियां हैं उनमें काफ़ी मदद मिलती है। वापस आने के लिए धीरे धीरे हम हाथ पैर की उंगलियां हिलाते हैं, पैरों को धीरे से मिलाते हैं। फिर बाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठा के बाईं तरफ करवट लेते हैं और दाहिने हाथ का सहारा लेके उठ के बैठ जाते हैं। तो रामनाथ जी, ये था हमारा आज का अभ्यास। ये बहुत ही सरल अभ्यास है जिसमें हमने 6 से 7 आसन सीखे हैं। इनको आप कम समय में रोज़ अभ्यास करके अपने शारीरिक और मानसिक जो फ़ायदे हैं वो आप ले सकते हैं। तो आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में योग को लाएंगे। उसी के साथ ही हम मिलेंगे रामनाथ जी से 1 महीने बाद और जानेंगे कैसे योग ने उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाया है। तब तक के लिए बने रहिए आयुष संचार के साथ। नमस्कार।